सभा 2023 जो 12, 13, 14 मार्च को 3 दिन की बैठक समालखा हरियाणा में संपन्न हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये बड़ी सभा होती है। सारे देश भर से, सभी प्रांतों से इसमें प्रतिनिधि और पदाधिकारी आते हैं और प्रमुख इसके निर्णय जो है इसी बैठक में किए जाते हैं। इस बैठक के प्रारंभ में वर्ष भर के अंदर अनेक महानुभाव जो हमें छोड़कर चले गए, उनमें संघ के कार्यकर्ता भी, देश के भी ऐसे गणमान्य व्यक्ति सभी सम्मिलित थे। सबको श्रद्धांजलि दी गई। उसके पश्चात संघ का पिछले वर्ष में क्या क्या कार्य हुए हैं और पूजनीय सरसंघ चालक जी और पूजनीय सर कार्यवाह जी के देश भर में जो भ्रमण हुए देश वर्ष भर में, उनका विवरण भी दिया गया। और फिर संघ के कार्य में क्या विस्तार हुआ है उसके बारे में भी चर्चा। इसके साथ ही फिर आने वाले समय के अंदर संघ की योजना के विषय में भी चर्चा। उसमें एक तो प्रमुख एक प्रस्ताव पारित किया जो संघ के कार्य को और देश की दिशा को भी आने वाले वर्ष में मार्गदर्शन करने वाला है। स्वराष्ट्र, स्वावलंबन, स्वदेशी और स्वरोजगार, इन विषयों पर जो केंद्रित है वो प्रस्ताव, उसके थोड़ी मुख्य बिंदु मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव के अतिरिक्त इस वर्ष में 3 महापुरुषों के दिन भी हैं, जिनमें स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उनकी 200वीं जन्म शती भी इस वर्ष है। तो उनके ऊपर एक वक्तव्य सर कार्यवाह जी द्वारा वो दिया गया। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका राज्यारोहण, उसके भी 350 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बड़ी स्वर्णिम घटना थी शिवाजी महाराज का राज्यारोहण। उस पर भी एक वक्तव्य सर कार्यवाह जी ने दिया। इसके साथ ही जैन संप्रदाय के महावीर स्वामी जी की 2550वीं उसका वर्ष भी इस बार है, तो उनके जीवन के ऊपर भी आधारित उनकी फिलॉसफी को दिखाता हुआ ये प्रस्ताव, ये वक्तव्य भी दिया। तो प्रस्ताव जो मुख्य एक मार्गदर्शक बिंदु है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और मेरे साथ फिर डॉक्टर विक्रांत जी आपके जो वहाँ पे जो संगठनात्मक कार्य की दृष्टि से पिछले वर्ष और इस वर्ष के जो आंकड़े हैं वो आपके साथ वो शेयर करेंगे। और हमारे राज्य में भी संघ कार्य का जो इस समय जो विस्तार हो रहा है उसकी चर्चा भी मेरे साथी डॉक्टर विक्रांत जी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो ये प्रस्ताव जो है इसके विषय में थोड़े बिंदु मैं आपको बतलाऊँ। ये प्रस्ताव भारत के अमृत काल और संघ के 100वें वर्ष की ओर बढ़ती यात्रा के समय में समाज को दिशा देने का कार्य करेगा। संघ के 100 वर्ष भी होने वाले हैं 2025 में, आप जानते हैं। प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और समस्त समाज राष्ट्र के नवोत्थान की राह में आने वाले सभी कंटकों को दूर करने के लिए कार्य करते रहेंगे, सभी रुकावटों को दूर करें। बैठक में प्रस्ताव के अतिरिक्त महर्षि दयानंद और ये मैंने बताया छत्रपति शिवाजी और भगवान महावीर, इनके निर्वाण, इन पर भी वक्तव्य हुए। और सभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार भारत के सनातन मूल्यों के आधार पर होने वाले नवोत्थान को विश्व स्वीकार कर रहा है। हम देख रहे हैं देश दुनिया के अंदर भारत की कई बातें, जैसे योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सारे विश्व में स्वीकार किया है। ऐसे ही चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद को स्थान दुनिया भर के अंदर मिल रहा है। तो एक प्रकार से भारत की जो प्राचीन हमारी सभ्यता है और वसुदेव कुटुंबकम के सारा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है, इसकी अवधारणा पर जो हमारा देश की जो ये भूमिका है, ये विश्व इसको बड़े आदर से स्वीकार कर रहा है।
और इसके आधार पर विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण के लिए भारत अपनी भूमिका निभाने के लिए अग्रसर हो रहा है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका विषय है हमारी प्रतिनिधि सभा जो 12, 13, 14 मार्च को स्मालखा हरियाणा में संपन्न हुई, उसके विषयों के बारे में चर्चा है। तो उसमें प्रमुख बात मैंने बताई कि पहले उसमें श्रद्धांजलि दी गई जो दिवंगत आत्माएं थी, कार्यकर्ता और समाज के और देश के ऐसे प्रमुख लोगों की। उसके पश्चात प्रतिवेदन जो पिछले वर्ष का जो कामकाज है उसके बारे में चर्चा हुई, और फिर उसके बाद एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव के अंदर 100 पर आधारित है, स्वावलंबन, स्वदेश, स्वरोजगार और इस प्रकार के विषयों पर आधारित देश का विकास करने की योजना इस प्रस्ताव के अंदर निहित है। वो एक मार्गदर्शक बनेगा देश के लिए और संगठन के लिए भी। और फिर इसके अतिरिक्त 3 प्रमुख महापुरुषों के दिन थे, जिसमें 200 वर्ष हुए स्वामी दयानंद जी सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, उनके जन्म जयंती के उस विषय पर, और उसके साथ ही फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्यारोहण के 350 वर्ष हुए इस विषय पर, और महावीर स्वामी जो जैन संप्रदाय के संस्थापक भी हैं, उनका भी 2550वां वर्ष है। तो इस पर भी एक वक्तव्य जारी किया गया। तो ये प्रमुख विषय थे प्रतिनिधि सभा के, जिसमें देश भर से लगभग 1500 उसमें भागीदार थे, और ये 3 दिन तक ये बैठक चली।